इस संसार की भीड़ में जहां हर कोई बोलने की जल्दी में है, जहां हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, वहां शांत रहना किसी तपस्या से कम नहीं है। हम सब ने अपने जीवन में कभी ना कभी ये महसूस किया है कि जब कोई हमें गलत कहता है, अपमान करता है या हमारे खिलाफ बोलता है, तो हमारे अंदर एक आग सी जल उठती है। हम तुरंत जवाब देना चाहते हैं, तुरंत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि उस एक पल के रुक जाने में, उस एक पल के मौन में कितनी शक्ति छिपी है? गौतम बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति मौन को समझ गया उसने आधी दुनिया को जीत लिया। चिरन बुद्ध का जीवन स्वयं इस सत्य का उदाहरण है कि जब हम शांत रहना सीख जाते हैं, तब हम जीवन के हर तूफान से ऊपर उठ जाते हैं। एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति आया और बुद्ध को भला बुरा कहने लगा। वह गुस्से में था, उसका चेहरा लाल हो गया था और वह अपनी निराशा बुद्ध पर निकाल रहा था। बुद्ध शांत थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उनके शिष्य हैरान थे कि यह व्यक्ति इतनी अभद्रता कर रहा है और बुद्ध कुछ नहीं कह रहे। जब वह व्यक्ति बोलकर थक गया, तब बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में कहा, भाई, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह मैं तुम्हारे शब्दों का उपहार स्वीकार नहीं करता। वह व्यक्ति चुप हो गया। यही है शांत रहने की ताकत। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तब तुम सामने वाले को अपनी ऊर्जा देने से बच जाते हो। बुद्ध कहते थे कि गुस्सा एक जलती हुई आग की तरह है, जिसे पकड़ने वाला सबसे पहले खुद जलता है। जब हम शांत रहना सीखते हैं, तब हम अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जहां शांत रहना सबसे कठिन होता है। जब कोई हमारा अपमान करे, जब कोई हमें धोखा दे, जब हालात हमारे खिलाफ हों। लेकिन ठीक इन्हीं क्षणों में अगर हम मौन और धैर्य को थाम लेते हैं, तो हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानने लगते हैं। बुद्ध के अनुसार शांति का मतलब यह नहीं है कि हमारे जीवन में कोई हलचल नहीं है, बल्कि ये है कि हम हर हलचल के बीच भी स्थिर रहना जानते हैं। जैसे झील के पानी में जब लहरें उठती हैं, तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है, लेकिन जब झील का पानी शांत होता है, तब पूरा आकाश उसमें साफ दिखाई देता है। उसी तरह जब हमारा मन शांत होता है, तब जीवन का हर उत्तर हमें स्पष्ट दिखने लगता है। आज के समय में जहां हर कोई बोलना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता, वहां शांत रहना एक दुर्लभ गुण बन गया है। लोग सोचते हैं कि शांत रहना कमजोरी है, पर बुद्ध कहते हैं कि यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति शांत रह सकता है, वह अपने मन का स्वामी बन जाता है। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, उसे कोई हिला नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने क्रोध को शांत कर लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। जब हम शांत रहते हैं, तब हम चीजों को गहराई से देख पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी स्थिति, अपने दुख और अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करता है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा करता है, वह शायद अपने भीतर के दर्द से जूझ रहा है। अगर तुम उसके जवाब में गुस्सा करोगे, तो तुम भी उसी अंधकार में उतर जाओगे। लेकिन अगर तुम शांत रहोगे, तो तुम अपने प्रकाश को बचा लोगे। यही बुद्ध का संदेश है। अंधकार को अंधकार से नहीं मिटाया जा सकता, केवल प्रकाश ही उसे मिटा सकता है, और यह प्रकाश तुम्हारे शांत मन से उत्पन्न होता है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन असली ताकत वही है जो बिना बोले भी असर छोड़ दे। बुद्ध जब बोलते थे, तो उनके शब्द कम होते थे, लेकिन उनमें गहराई इतनी होती थी कि सुनने वाला भीतर तक बदल जाता था, और यह गहराई उनके शांत मन से आती थी। जब मन शांत होता है, तो हर शब्द में सच्चाई होती है, हर कार्य में संतुलन होता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब कोई मुझे अपमानित करता है, तो मेरा मन विचलित हो जाता है। मैं शांत नहीं रह पाता, क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब हवा चलती है तो दीपक की लौ डगमगाती है, लेकिन जब हवा रुक जाती है तो लौ स्थिर हो जाती है। मन भी ऐसा ही है। जब बाहरी बातें तुम्हें छूती हैं, तो मन हिलता है, लेकिन अगर तुम भीतर की शांति में टिक जाओ, तो कोई हवा तुम्हें डगमगा नहीं सकती। हमारे भीतर जो शक्ति है, वह बाहर की किसी चीज से नहीं आती। वह आती है हमारे संयम, हमारे धैर्य और हमारे मौन से। शांत रहना एक अभ्यास है, यह एक दिन में नहीं आता। हर दिन जब तुम किसी स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को रोक लेते हो, तो तुम भीतर एक नया स्तर हासिल करते हो। बुद्ध कहते हैं, हर बार जब तुम प्रतिक्रिया से बचते हो,
तुम एक जीत हासिल करते हो। यह जीत दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर होती है। जब कोई हमें बुरा कहता है तो हम सोचते हैं कि हमें तुरंत जवाब देना चाहिए, वरना सामने वाला जीत जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं सामने वाला तब जीतेगा जब तुम प्रतिक्रिया दोगे। जी, अगर तुम शांत रहे तो उसकी ऊर्जा वहीं खत्म हो जाएगी। यह समझना आसान नहीं, लेकिन यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। शांत रहना केवल गुस्से को रोकना नहीं है, यह अपने भीतर एक गहरी समझ को विकसित करना है कि इस पल में गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि तुम्हारा मन और दूषित होगा। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारा मन तुम्हारे साथ होता है, और जब मन तुम्हारे साथ होता है तो पूरी दुनिया तुम्हारे पक्ष में होती है। आज लोग ध्यान करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि असली ध्यान तब शुरू होता है जब तुम जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह पाते हो। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि हर उस क्षण का नाम है जब तुम प्रतिक्रिया देने की जगह समझ चुनते हो, जब तुम मौन रहकर खुद को देख पाते हो। गौतम बुद्ध कहते थे, शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत ढूंढो। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे आसपास के लोग अच्छे हो जाएं, परिस्थितियां सुधर जाएं, तब हम शांत रहेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक तुम भीतर शांति नहीं खोजते, बाहर की कोई भी चीज तुम्हें स्थिर नहीं रख सकती। इसलिए बुद्ध का पूरा ध्यान इस बात पर था कि इंसान खुद को जाने, अपने मन की प्रकृति को समझे। मन का स्वभाव है प्रतिक्रिया देना, लेकिन अगर तुम एक क्षण के लिए रुक जाओ, सांस लो और खुद से कहो, मैं इस पल को देखने जा रहा हूं, इसे जीने जा रहा हूं, इसमें डूबने नहीं जा रहा, तो तुम अपने मन को एक नया मार्ग दिखाते हो। यही बुद्ध की साधना है, जागरूक रहना। शांत रहना केवल बाहरी क्रिया नहीं, यह भीतर का विज्ञान है। यह उस आत्मा की आवाज है जो कहती है, मैं तूफान नहीं, मैं समुद्र हूं। जब तुम खुद को समुद्र समझने लगते हो तो लहरें तुम्हें डरा नहीं सकती। बुद्ध कहते हैं, जब मन की लहरें शांत होती हैं तभी सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। आज हम सब कुछ जानते हैं, तकनीक, भाषा, काम, पैसे कमाने के तरीके, लेकिन खुद को जानने की कोशिश बहुत कम करते हैं। और यही कारण है कि हम छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं। अगर कोई कुछ कह दे, अगर कोई हमारी तारीफ न करे, अगर कुछ हमारे मन के अनुसार न हो, तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहना सीख लेता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। बुद्ध का जीवन हमें यही सिखाता है कि बाहरी दुनिया तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में हो सकता है। और अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुमने दुनिया को जीत लिया। गौतम बुद्ध कहा करते थे कि जीवन में सबसे कठिन काम है स्वयं को स्थिर रखना। जब चारों ओर हलचल हो, लोग आलोचना करें, हालात बिगड़ जाएं और मन बेचैन हो, तब अपने भीतर संतुलन बनाए रखना ही असली साधना है। उन्होंने कहा था कि हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह टूट जाता है, जब उसके शब्द और विचार सब व्यर्थ लगने लगते हैं, लेकिन वही क्षण उसके आत्मज्ञान की शुरुआत होते हैं। बुद्ध का पूरा जीवन इसी बात का प्रमाण है कि जो व्यक्ति शांत रहना जानता है, वह किसी भी परिस्थिति में अपना मार्ग खोज लेता है। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ा था, तब उन्होंने संसार की सबसे बड़ी खोज शुरू की थी, क्यों दुख है और दुख से मुक्ति कैसे संभव है। वे यह खोज उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ले गई, जहां उन्होंने गहरी मौन साधना में प्रवेश किया। कई दिनों तक उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, बस खुद को देखा, अपने मन की गहराई में उतर गए। और फिर एक दिन जब भीतर की सारी हलचल शांत हो गई, तब उन्होंने कहा, मैं जाग गया हूं। यही है शांति की चरम अवस्था, जब भीतर का कोलाहल समाप्त हो जाता है। शांत रहना केवल गुस्से से दूर रहना नहीं है, यह अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। जब इंसान गुस्से में होता है तो वह बाहर की तरफ प्रतिक्रिया देता है, लेकिन जब वह शांत होता है तो वही ऊर्जा उसके भीतर ज्ञान में बदल जाती है। बुद्ध कहते थे कि हर भावना, चाहे वह गुस्सा हो या प्रेम, एक ऊर्जा है। अगर तुम गुस्से को रोककर उसे समझने लगो तो वही शक्ति करुणा में बदल सकती है। यही कारण है कि बुद्ध के चेहरे पर हमेशा एक गहरी मुस्कान रहती थी। वह मुस्कान उस व्यक्ति की थी जिसने अपने भीतर के तूफान को जीत लिया था। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हर समय शांत रहना संभव है। बुद्ध कहते हैं, शांति कोई स्थिति नहीं, यह एक अभ्यास है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें हर दिन खुद को थोड़ा और शांत बनाना होगा। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, तुम तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से कहो, यह व्यक्ति अपने दुख से बोल रहा है। लेकिन जब कोई परिस्थिति कठिन लगे,
खुद से कहो, यह पल भी बीत जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन समझने लगेगा कि हर चीज अस्थायी है, हर भावना आती और जाती रहती है। यह समझ ही तुम्हें मुक्त कर देती है। एक बार बुद्ध से किसी व्यक्ति ने पूछा, भगवान, आपके चेहरे पर यह शांति कैसे है? जैन बुद्ध बोले, क्योंकि मैंने हर चीज को स्वीकार करना सीख लिया है। स्वीकार करना सबसे बड़ा रहस्य है। जब हम जीवन को, लोगों को, घटनाओं को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तब भीतर कोई विरोध नहीं रहता, और जहां विरोध नहीं होता वहां शांति अपने आप आती है। हम अक्सर जीवन से लड़ते रहते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्यों उसने ऐसा कहा? क्यों मैं ही हमेशा दुखी हूं? लेकिन ये सभी क्यों हमारे मन की शांति को छीन लेते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे सीखने के लिए है, तब जीवन का हर अनुभव तुम्हारा गुरु बन जाता है। शांत रहना केवल तब तक कठिन लगता है जब तक तुम्हारा ध्यान बाहर की ओर होता है, लेकिन जब तुम भीतर देखने लगते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि हर शांति का स्रोत तुम्हारे अंदर ही है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई परिस्थिति तुम्हें शांति नहीं दे सकती। तुम खुद अपने भीतर उस शांति को महसूस कर सकते हो। जैसे समुद्र में लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन उसकी गहराई में हमेशा स्थिरता रहती है, वैसे ही तुम्हारे मन की गहराई में भी शांति है। बस तुम्हें उस गहराई तक उतरना है। जब हम शांत रहते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। जो पहले समस्या लगती थी वह अब अवसर बन जाती है। जो पहले दुश्मन लगता था वह अब शिक्षक जैसा दिखता है। बुद्ध कहते थे कि जब मन शांत होता है तब बुद्धि जागृत होती है, और जब बुद्धि जागृत होती है तब हर अंधेरा खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति हर पल प्रतिक्रिया देता है उसका मन थका रहता है, लेकिन जो व्यक्ति रुककर सोचता है वह हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। यही कारण है कि बुद्ध के अनुयायी हमेशा कहते थे, हमारे गुरु क्रिया नहीं प्रतिक्रिया सिखाते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की एक और घटना है जो इस बात को समझाती है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने एक कटोरे में पानी भरवाया और उसमें मिट्टी डाल दी। फिर बोले, क्या तुम इसमें अपना चेहरा देख सकते हो? शिष्यों ने कहा, नहीं भगवान, यह तो गंदा हो गया है। तो बुद्ध मुस्कुराए, थोड़ी देर रुक जाओ। लेकिन कुछ समय बाद जब मिट्टी नीचे बैठ गई तब बुद्ध बोले, अब देखो। शिष्यों ने देखा कि पानी साफ हो गया था और उसमें उनका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध बोले, ऐसा ही मन है। जब तुम उत्तेजित होते हो तो तुम कुछ नहीं देख पाते, लेकिन जब तुम शांत हो जाते हो तब सत्य स्वयं स्पष्ट हो जाता है। यही शांत रहने का सबसे बड़ा लाभ है। यह तुम्हें सही देखने की शक्ति देता है। जब इंसान शांत रहना सीख लेता है तो उसके भीतर की ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। वह अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाना सीखता है। जब तुम किसी बात पर गुस्सा करते हो तो तुम अपनी सारी ताकत उस व्यक्ति या स्थिति को देने लगते हो, लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर जमा होती है। वही ऊर्जा आगे चलकर तुम्हारी एकाग्रता, ध्यान और आत्मबल बनती है। यही कारण है कि बुद्ध के अनुयायी ध्यान करते थे, मौन साधना करते थे, क्योंकि मौन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली होती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति शांत रहना जानता है वह दूसरों की पीड़ा को भी महसूस कर सकता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब करुणा स्वतः प्रकट होती है। करुणा कोई सिखाई जाने वाली चीज नहीं है। यह तभी आती है जब तुम्हारे भीतर शोर नहीं होता। जब मन का कोलाहल मिट जाता है तब प्रेम अपने आप बहने लगता है, और यही प्रेम दूसरों को शांति देता है। इसलिए बुद्ध केवल अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने मौन से भी लोगों को बदल देते थे। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन शांत, स्थिर और सुखी हो, लेकिन हम उस शांति को गलत जगह ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि अगर पैसा मिलेगा, अगर लोग हमें समझेंगे, अगर परिस्थितियां बदलेंगी तो हम शांत रहेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर तुम शांत रहना सीख गए तो तुम्हें कुछ पाने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि सच्चा सुख भीतर की अवस्था है, बाहरी उपलब्धियों से उसका कोई संबंध नहीं। शांत रहना एक ऐसा दीपक है जो अंधेरी रातों में भी जलता रहता है। यह दीपक बाहर से नहीं, भीतर से जलता है, और जब यह जलता है तो तुम केवल खुद का ही नहीं, दूसरों का मार्ग भी प्रकाशित करते हो। बुद्ध की यही विशेषता थी। उन्होंने खुद को बदला और उस परिवर्तन की रोशनी ने करोड़ों जीवनों को बदल दिया। हर इंसान बुद्ध बन सकता है अगर वह अपने भीतर की शांति को खोज ले। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अवस्था है, जागरण की अवस्था। जब तुम मौन में उतरते हो, जब तुम प्रतिक्रिया की जगह समझ चुनते हो, जब तुम दूसरों के शब्दों को
अपने मन की शांति से बड़ा नहीं मानते, तब तुम बुद्ध के मार्ग पर चल रहे होते हो। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे, तो प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं अपने मन का स्वामी हूं। तुम देखोगे कि वह पल कितना शक्तिशाली है। वह तुम्हें वही बना देगा जो तुम बनना चाहते हो, स्थिर, समझदार और शांत। यही है बुद्ध का मार्ग, यही है जीवन का सार। जीवन का हर पल हमें एक नई परीक्षा देता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि उन परीक्षाओं में जीत बोलने या प्रतिक्रिया देने से नहीं, बल्कि शांत रहने से मिलती है। बुद्ध कहा करते थे कि जब कोई इंसान शांत रहना सीख जाता है तो वह दुनिया का सबसे मुक्त व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि अब उसे किसी के शब्दों, किसी की राय या किसी परिस्थिति का डर नहीं रहता। वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख जाता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, जब विचार स्थिर होते हैं तो कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। यही शांति का चमत्कार है। एक बार बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। धूप तीखी थी, रास्ता लंबा था। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां एक नदी बहती थी। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, पानी लाओ, हमें प्यास लगी है। आनंद नदी की ओर गया, लेकिन उसने देखा कि अभी अभी कुछ बैलगाड़ियां नदी पार कर रही थीं और उनके पहियों से नदी का पानी गंदा हो गया था। उसने वापस आकर कहा, भगवान, अभी पानी गंदा है, उसमें मिट्टी है, पीने लायक नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ी देर बाद फिर जाना। कुछ समय बीता। बुद्ध वहीं पेड़ के नीचे शांत बैठ गए। आनंद फिर नदी पर गया और इस बार पानी एकदम साफ था। वह कटोरे में पानी लेकर लौटा। बुद्ध ने उससे कहा, क्या तुमने कुछ किया जिससे पानी साफ हुआ? आनंद बोला, नहीं भगवान, मैंने कुछ नहीं किया, बस समय बीत गया और मिट्टी नीचे बैठ गई। फिर बुद्ध बोले, ऐसा ही मन है आनंद। जब तुम बेचैन होते हो, गुस्से में होते हो, दुखी होते हो, तो तुम्हारा मन भी उसी तरह गंदला हो जाता है। लेकिन अगर तुम थोड़ा रुक जाओ, कुछ मत करो, शांत रहो, तो तुम्हारा मन स्वयं साफ हो जाएगा। तब तुम चीजों को वैसे देख पाओगे जैसी वे हैं। यह कहानी सिर्फ नदी की नहीं, हमारे जीवन की भी है। जब कोई हमें अपमानित करता है या परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं, तो हमारे मन में गंदगी फैल जाती है, विचारों की, भावनाओं की, गुस्से की। लेकिन अगर हम बुद्ध की तरह थोड़ा रुक जाएं, तो वही मन जो गंदला था कुछ ही समय में निर्मल हो जाता है। यह है मौन की शक्ति, यह है शांत रहने का विज्ञान। शांत रहना कोई निष्क्रियता नहीं है, यह सबसे सक्रिय अवस्था है, क्योंकि जब तुम शांत रहते हो तब तुम देख पाते हो कि वास्तव में क्या हो रहा है। जब तुम बोलते हो तो केवल अपना पक्ष रखते हो, लेकिन जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हें जीवन का पक्ष समझ आता है। बुद्ध कहते थे कि जो मौन में सुनना सीख गया, उसने अस्तित्व की भाषा समझ ली। जब तुम मौन में उतरते हो तब तुम्हें पता चलता है कि हर स्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है। शांत रहने से इंसान के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन उसके रिश्तों में आता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम सामने वाले को चोट पहुंचाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, लेकिन जब हम शांत रहते हैं तो वही स्थिति प्रेम में बदल जाती है। जो व्यक्ति शांत रहना जानता है, वह सुनना जानता है, समझना जानता है, और यही रिश्तों का सबसे बड़ा आधार है। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम दूसरों को समझना चाहते हो तो पहले खुद को शांत करो, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम दूसरे की पीड़ा को महसूस कर सकोगे। एक बार एक और घटना घटी। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, बहुत परेशान था। बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, मेरी पत्नी मुझे नहीं समझती, मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मैंने पूजा की, ध्यान किया, पर कोई लाभ नहीं मिला। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, जब झील में पत्थर फेंका जाता है तो लहरें उठती हैं, क्या तब तुम झील में अपना चेहरा देख सकते हो? वह व्यक्ति बोला, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह जब तुम्हारे भीतर विचारों की लहरें उठती हैं, तब तुम खुद को नहीं देख सकते। पहले उन लहरों को शांत करो, फिर देखो कि तुम्हारे रिश्तों में क्या बदलता है। यह व्यक्ति समझ गया कि उसकी समस्या बाहर नहीं, भीतर थी। जब उसने अपने भीतर शांति लाने का अभ्यास किया, जब उसने बोलने से पहले रुकना शुरू किया, तब धीरे धीरे उसका परिवार भी बदल गया। उसके बेटे ने फिर से उससे बात करना शुरू किया, उसकी पत्नी का व्यवहार भी बदल गया। बुद्ध का यह संदेश हर युग में सच्चा है। अगर तुम बदलते हो तो दुनिया अपने आप बदल जाती है, और यह परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है, शांति से शुरू होता है। शांत रहना सेहत के लिए भी उतना ही आवश्यक है। आज के समय में ज्यादातर बीमारियां मन की अशांति से जन्म लेती हैं। गुस्सा, तनाव, चिंता, ये सब हमारी ऊर्जा को भीतर से जला देते हैं।
बुद्ध कहते थे कि जो मन शांत है उसका शरीर भी शांत होता है। जब तुम भीतर शांति महसूस करते हो तो तुम्हारा शरीर स्वयं को ठीक करने लगता है। जैसे कोई फूल सूरज की रोशनी में खिलता है, वैसे ही शरीर भी तब स्वस्थ होता है जब मन शांत होता है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि ध्यान और मौन से मन का तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है और प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। निर्णय लेने की क्षमता भी तभी विकसित होती है जब मन शांत हो। बुद्ध का जीवन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। जब वे किसी निर्णय पर पहुंचते थे तो उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती थी। वे पहले हर स्थिति को देखते थे, फिर मौन में उतरते थे और जब भीतर से उत्तर आता था तभी बोलते थे। उन्होंने कहा था, जब तुम मौन में होते हो तब अस्तित्व स्वयं तुम्हें उत्तर देता है। वो यही कारण है कि उनके हर निर्णय में स्पष्टता थी, उसमें करुणा थी। अगर तुम अपने जीवन में बुद्ध के इस मौन को अपनाओ तो तुम्हारा जीवन एकदम बदल जाएगा। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तब तुम खुद से कहो, मैं नदी का पानी हूं, थोड़ी देर में मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। जब कोई परिस्थिति कठिन लगे तो कहो, यह लहर है, मैं समुद्र हूं। जब कोई तुम्हें समझे बिना आलोचना करे तो मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनकी समझ अभी अधूरी है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसा संतुलन पैदा होगा जिसे कोई नहीं हिला सकेगा। बुद्ध का यह उपदेश केवल साधुओं के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है। चाहे तुम विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, गृहस्थ हो या कोई कलाकार, अगर तुमने शांत रहना सीख लिया तो तुम्हारे निर्णय बेहतर होंगे, तुम्हारे शब्द प्रभावशाली होंगे और तुम्हारा जीवन गहराई से भरा होगा। जब मन शांत होता है तब रचनात्मकता अपने आप प्रकट होती है। बुद्ध के अनुसार शांत मन ही सृजन का स्रोत है। आज की दुनिया में जहां हर व्यक्ति तनाव में है, यह शिक्षा और भी अधिक आवश्यक हो गई है। लोग सोचते हैं कि जल्दी बोलना, जल्दी करना ही सफलता का रास्ता है, लेकिन सच्ची सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है। और सही निर्णय केवल वही ले सकता है जिसका मन स्थिर हो। बुद्ध ने कहा था, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसलिए हर बार जब तुम शांत रहने का अभ्यास करते हो, तुम अपने भीतर उस बुद्ध को जगा रहे होते हो जो हमेशा से तुम्हारे अंदर सोया हुआ था। शांत रहना केवल शब्दों का अभाव नहीं, यह उस समझ का नाम है जो कहती है, मैं जीवन के हर पल को वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसा वह है। तो जब यह समझ आती है तब जीवन से शिकायतें खत्म हो जाती हैं। तब हर पल एक अवसर बन जाता है, हर अनुभव एक शिक्षा बन जाता है। बुद्ध ने कहा था कि शांति कोई जगह नहीं, यह तुम्हारा दृष्टिकोण है। जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो पूरा संसार बदल जाता है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हारे सामने कोई कठिनाई रखे, जब कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, तो याद रखना, वह समय तुम्हारे भीतर की शांति को देखने आया है। बोलने से पहले रुक जाना, गुस्सा आने पर सांस लेना और हर परिस्थिति में खुद से कहना, मैं बुद्ध का शिष्य हूं, मैं शांत रहूंगा। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, यह एक साधना है और यह साधना धीरे धीरे तुम्हें वही बना देगी जो तुम हमेशा बनना चाहते थे, शांत, जागरूक और अडिग। जीवन की सबसे बड़ी ताकत हमेशा बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के सन्नाटे में छिपी होती है। लेकिन यह बात समझने में हम अक्सर देर कर देते हैं। हम शोर में खो जाते हैं, लोगों के शब्दों में उलझ जाते हैं और परिस्थिति के हिसाब से खुद को तोड़ते मोड़ते रहते हैं। मगर बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति शांत है वही वास्तव में स्वतंत्र है। आज के समय में जब हर इंसान जल्दबाजी में है, जब हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है, तब शांत रहना एक दुर्लभ गुण बन गया है। लेकिन यही दुर्लभता हमें सबसे अलग बनाती है। जब इंसान परिस्थितियों के बीच भी अपनी स्थिरता बनाए रखता है, तभी वह अपने जीवन का मालिक बनता है। बुद्ध का जीवन इसी बात का सबसे सुंदर उदाहरण है। वे कहते थे कि मन ही सब कुछ है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम्हारे पास पूरा संसार नियंत्रित करने की शक्ति आ जाती है। लेकिन मन को शांत करना आसान नहीं है। यह एक निरंतर साधना है जिसमें व्यक्ति को अपनी प्रतिक्रियाओं पर विजय पाना पड़ता है। हर दिन कोई ना कोई बात हमें विचलित करती है, कभी कोई आलोचना, कभी असफलता, कभी किसी का व्यवहार। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि अगर तुम इन सब बातों के बीच अपने मन को शांत रख सको तो तुम दुख से मुक्त हो सकते हो। अब सोचो, अगर किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहा तो तुम्हारे मन में तुरंत प्रतिक्रिया आती है, गुस्सा आता है, मन में बहस शुरू हो जाती है और तुम्हारा सारा ध्यान उसी बात पर चला जाता है। लेकिन अगर तुम उस क्षण बस शांत रह सको
तो वह बात अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि हर शब्द, हर परिस्थिति तभी ताकतवर बनती है जब तुम उसे स्वीकार करते हो। बुद्ध ने यही सिखाया, जिसे तुम स्वीकार नहीं करते वह तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में प्रवचन देने गए। वहां एक व्यक्ति आया जो बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध को गालियां दी, अपमान किया और कहा, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। सब लोग चुप थे, पर उनके चेहरों पर गुस्सा झलक रहा था। मगर बुद्ध मौन बैठे रहे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे कि मैं क्या कह रहा हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भाई, जब कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और दूसरा उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता। फिर वह व्यक्ति चुप रह गया। उस दिन उसने पहली बार समझा कि शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक शक्ति है। यह कहानी केवल बुद्ध और उस व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सबकी कहानी है। हम सबको रोज ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हम चाहें तो प्रतिक्रिया दे सकते हैं, पर अगर हम शांति चुने तो हम जीत जाते हैं। क्योंकि जब हम प्रतिक्रिया देते हैं तो हम दूसरों के नियंत्रण में होते हैं, लेकिन जब हम शांत रहते हैं तो हम अपने नियंत्रण में रहते हैं। यही अंतर बुद्ध हमें सिखाते हैं। शांत रहना मतलब यह नहीं कि आपके पास भावनाएं नहीं हैं। इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित नहीं कर रही। जब कोई हमें दुख देता है तो हम तुरंत सोचते हैं, मैं क्यों सहूं? लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुख इसलिए नहीं होता कि कोई कुछ करता है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि तुम उसे अपने मन में जगह देते हो। अगर तुम उस क्षण गहरी सांस लेकर मौन रह सको तो वह बात कुछ पल में ही समाप्त हो जाती है। मगर हम क्या करते हैं? हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं, मन में दोहराते रहते हैं और फिर वही बात हमें जलाती रहती है। शांत रहना एक साधना है। यह धीरे धीरे आती है। शुरुआत में कठिन लगती है, क्योंकि हमारा मन हमेशा प्रतिक्रिया देने का आदी है। कोई कुछ कहे तो जवाब दो, कोई कुछ करे तो पलट दो। लेकिन धीरे धीरे जब तुम खुद को भीतर से देखना शुरू करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करती है। और जब तुम उस ऊर्जा को बचाकर शांत रहना सीखते हो, तब वही ऊर्जा तुम्हारी शक्ति बन जाती है। बुद्ध का कहना था कि शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि यह जीवन का स्वभाव है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें शांति कहीं बाहर से नहीं मिलती, यह तो पहले से तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हें उसे जगाना होता है। जब तुम्हारे भीतर का मन स्थिर होता है, तब बाहर का शोर तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाता। लोग कुछ भी कहें, परिस्थितियां जैसी भी हों, तुम भीतर से अडिग रहते हो। और जब तुम अडिग रहते हो तो तुम किसी के नियंत्रण में नहीं रहते। यही सच्ची स्वतंत्रता है। शांत मन में बुद्धि जागृत होती है। तुम देख पाते हो कि कौन सी बात तुम्हारे लिए जरूरी है और कौन सी नहीं। क्रोध में, भय में या चिंता में हम वही निर्णय लेते हैं जो बाद में पछतावे में बदल जाते हैं। लेकिन जब मन शांत होता है तो हर निर्णय सटीक होता है। बुद्ध सिखाते हैं कि शांत मन से लिया गया निर्णय कभी गलत नहीं होता। इसीलिए उन्होंने ध्यान को इतना महत्व दिया, क्योंकि ध्यान वही अभ्यास है जो हमें भीतर से शांत बनाता है। आज की दुनिया में हम बाहर की आवाजों में इतने उलझ गए हैं कि हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की तुलना, लोगों की राय, इन सब ने हमारे मन को बेचैन कर दिया है। लेकिन अगर तुम हर दिन कुछ पल के लिए खुद को शांत रहने दो, किसी बात पर प्रतिक्रिया न दो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे साफ होने लगा है। तुम्हें वो बातें प्रभावित नहीं करेंगी जो पहले तुम्हें तोड़ देती थीं। यही है शांत रहने का सबसे बड़ा फायदा। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारा चेहरा भी बदल जाता है। तुम्हारी आंखों में स्थिरता आती है, तुम्हारी वाणी में मिठास आ जाती है और तुम्हारी उपस्थिति में लोग सुकून महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि बुद्ध के पास हजारों लोग खींचे चले आते थे। वे उनके शब्दों से नहीं, उनके मौन से आकर्षित होते थे। उनका मौन इतना गहरा था कि उसमें बैठकर ही लोगों को उत्तर मिलने लगते थे। शांत व्यक्ति न केवल खुद के लिए सुखद होता है, बल्कि वह अपने आसपास भी शांति फैलाता है। उसका मौन एक दर्पण बन जाता है, जिसमें दूसरों की बेचैनी शांत हो जाती है। जब कोई गुस्से में आता है और सामने वाला व्यक्ति शांत रहता है, तो धीरे धीरे उस गुस्से की आग खुद बुझ जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अगर तुम संसार को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को शांत बनाओ। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे महसूस होता है कि ज्यादा बोलने से
ज्यादा प्रतिक्रिया देने से कुछ हासिल नहीं होता। जो सचमुच जीतता है वह है जो मौन रहकर स्थिति को समझता है। जब तुम शांत रहते हो तब तुम दूसरों की बात सुन पाते हो, उनकी पीड़ा समझ पाते हो, तुम्हारा दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। और यही शांति की असली पहचान है। यह तुम्हें बुद्धिमान बनाती है। शांत रहना कोई एक बार की बात नहीं, यह एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन हर स्थिति में खुद को रोकना, खुद को देखना और खुद को संभालना। बुद्ध कहते हैं हर सुबह एक नई शुरुआत है। अगर तुम हर सुबह यह संकल्प लो कि आज मैं बिना वजह प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, आज मैं अपनी ऊर्जा बचाऊंगा, आज मैं शांत रहूंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन मजबूत होता जाएगा। और जब मन मजबूत होता है तो जीवन में कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती।